दी अगली डकलिंग, एक बदसूरत बतख का बच्चा। और भी मोरल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रीष्म ऋतु का सुहाना मौसम था। एक तालाब के किनारे बतख माँ अपने अंडों पर घोंसला बनाकर बैठी थी। धीरे धीरे एक एक करके सारे अंडे फूटने लगे, लेकिन एक अंडा अभी भी फूटा नहीं था। फूटे अंडों से निकले बच्चों की आवाज़ सुन दादा बतख दौड़कर बच्चों से मिलने आते हैं। तब बतख माँ दादा बतख को उस अंडे के बारे में बताती है जो अभी भी फूटा नहीं था। अरे अंडा बहुत बड़ा है, टर्की के अंडा जैसा दिखता है। चलो, कुछ दिनों के बाद बड़ा अंडा भी फूट गया। बतख माँ ने देखा कि इस अंडे से निकला बच्चा बाकियों से अलग था। यह बड़ा सफ़ेद और बदसूरत था। माँ को लगता था शायद बड़ा होकर बच्चे का रंग बदल जाएगा और अन्य दूसरों की तरह वह भी खूबसूरत बन जाएगा। माँ बतख और बतख के सभी बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत सफ़ेद बतख दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकती थी। इस बात से बतख माँ बहुत खुश हुई। तैरने के बाद बतख माँ छोटे बच्चों को खेलने के लिए खेत के मैदान में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बतख को देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उससे कहा कि वह बहुत बदसूरत दिखता है और वह अन्य बतखों जैसा नहीं दिखता। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत दुखी हो जाता है। माँ बतख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी। माँ बतख ने उन्हें बताया कि वह कुछ दिनों में उनकी तरह खूबसूरत बन जाएगी। दिन बीतते गए मगर बतख का रूप नहीं बदला और उसी तरह खेत के बाकी जानवर भी उसका मजाक उड़ाते गए। बाकी बतख भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करती थी। बदसूरत बतख को बहुत दुख हुआ। अब वह खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वह भाग गया, बहुत दूर चला गया और कीचड़ भरे दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बतख जाग गई और उसने कुछ जंगली बतखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। बदसूरत बतख ने जंगली बतखों से पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकती है। उन्होंने भी वही जवाब दिया कि तुम बहुत बदसूरत हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत दुखी था। कोई भी उसका मित्र बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश होने लगी, इसलिए बदसूरत बतख को एक पुराने घर के बरामदे के नीचे अपना डेरा बसाना पड़ा। अगले दिन घर का दरवाज़ा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ता बदसूरत बतख पर भौंका, इसलिए बतख को बहुत जल्दी वहाँ से भागना पड़ा। दिन बीतते गए। अब सर्दियाँ आ गई। वह ठंड से काँप रही थी। एक तालाब के किनारे लंबे घास में अपना घर बना अकेले दिन काट रही थी। अंततः बसंत धूप वाले दिनों के साथ आया। एक दिन तालाब पर बदसूरत बतख ने 3 खूबसूरत सफ़ेद हंसों को तैरते देखा। बदसूरत बतख जानता था कि वे उसे दोस्त के रूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। 3 हंसों ने उस बदसूरत बतख को देखा और उसके पास सैर कर गए। उन्होंने कहा, हेलो नए हंस। बदसूरत बतख ने उनसे पूछा कि जब वह बतख है तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। उन्होंने बताया कि वह बतख नहीं हंस है। तुम बतख नहीं हंस हो। हंस का बच्चा पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश हुआ। अब वह बदसूरत बतख का बच्चा नहीं था, वह एक सुंदर सफ़ेद हंस था। तीनों हंस उसके दोस्त बनकर खुश हुए और सभी तालाब में तैरने लगे। चारों हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बतख का बच्चा एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद हंस था। जब हंस ऊपर उड़े तो ज़मीन पर मौजूद बच्चों ने तालियां बजाई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को उसके लुक से जज ना करें। हमेशा दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के प्रति बुरा ना बने।